Okay, so good evening, friends. Today we are going to discuss very common, one of the most common remedy from homeopathic materia medica, that is belladonna. So welcome आप सभी का ये हिंदी मटेरिया मेडिका सीरीज में मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम ये मटेरिया मेडिका हिंदी सीरीज कर रहे हैं और दिन ब दिन इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो ये हमें ये कंटिन्यू कर रहे हैं, हर वीक हर सप्ताह हम एक जो नई रेमेडी है, दवा है होम्योपैथी की, वो डिस्कस करते हैं। तो ये आज का जो मेडिसिन है हम जो चुना है, दैट इज बेलाडोना। बेलाडोना ऐसा है कि हर हर किसी को डे टू डे प्रैक्टिस में ये दवाई का यूज है। और बेलाडोना, जब जहां जितनी हमारी समझ है अभी तक, ऐसा है बेलाडोना के बारे में कि ये सिर्फ एक्यूट दवा है। ये एक्यूट डिसीजेस में हम देते हैं, एक्यूट कोई ऐसी बीमारी है तो देते हैं। लेकिन बेलाडोना एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बेलाडोना हर तरह की बीमारियों में यूज हम कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये मास्टर्स का कहना है और ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है मेरे प्रैक्टिस में। तो हम देखते हैं थोड़ा कि जो अभी आप जो देख रहे हैं वो कोट है डॉक्टर प्रोफेसर वितुलकॉस। प्रोफेसर वितुलकॉस जो है अभी दुनिया में सबसे ज्यादा सीनियर होम्योपैथ है, जिनका 50 साल का प्रैक्टिस हुआ है। वितुलकॉस, प्रोफेसर वितुलकॉस क्या कहते हैं बेलाडोना के बारे में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी देख सकते हो। मेनी ऑफ मेडिसिन आर स्पोकन of as acute remedies or constitutional remedies, but no such artificial boundaries exist in homeopathy. तो वितुलकॉस क्या कहते हैं कि ये दवाई एक्यूट है, ये दवाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्रॉनिक के लिए अच्छी है, ये सिर्फ एक्यूट के लिए अच्छी है, क्रॉनिक में हम दे नहीं सकते। ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब हमने बनाया हुआ है। और बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्या करती है, बाउंड्रीज हमें लिमिट करती है। तो ये सब लिमिटेशन जो है ये हमने बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं वितुल घोष। In the course of my personal experience, I have observed that belladonna, a medicine generally considered as an acute remedy, is among the most frequently used polycrest for chronic conditions as well. So वितुल घोष क्या कह रहे हैं इसमें कि बेलाडोना, जो जिसको वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है एक्यूट में, वो वो क्या कंसीडर करते हैं उसको, फॉर फ्रॉम उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पॉलीक्रेस्ट फॉर क्रॉनिक कंडीशन। तो यहाँ पे वितरकॉस बहुत क्लियर बता रहे हैं कि बेलाडोना एक्यूट है ऐसा नहीं है, उसको लिमिट नहीं करना है, उसको बाउंड्री नहीं डालना है कि हम सिर्फ एक्यूट में देंगे, सिर्फ फीवर में देंगे, सिर्फ हेडेक में देंगे और क्रॉनिक आया तो दूसरा देंगे, ऐसा नहीं है। हम सिम्टम सिमिलैरिटी, जो मेडिसिन के सिम्टम है वो मेडिसिन हमने देना है, भले वो एक्यूट या क्रॉनिक हो। ये वितुलकॉस उनके प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से हमको बता रहे हैं। ओके, तो पहले ये बाउंड्रीज, ये लिमिटेशंस हमने हमारे माइंड से निकाल देना है। और इससे आगे अभी हम बेलाडोना पढ़ेंगे, क्या है बेलाडोना। सो बेलाडोना जो है, फैमिली हमको पता है सोलैनिसी। सोलैनिसी फैमिली जो है, सोलैनिसी फैमिली यानी फैमिली होती जिस जो ये सब क्या है, कौन से प्लांट से, आलू, बैंगन, टोमेटो, जो रोजमर्रा के जिंदगी में किचन में हम सब्जी लेके आते हैं, ये सब ये दवाएं है, राइट। स्वीट पोटैटो, पोटैटो,
एग प्लांट, टोमेटो, ये सब ये इसमें आते हैं। बहुत कॉमन है, तो कॉमनली दिखते भी है ये फैमिली के मेडिसिन, जैसे हायोसाइमस है, स्ट्रेमोनियम है, बेलाडोना है, डेल्टामारा है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो आज हम ये इसके बारे में देखेंगे कि बेलाडोना जो सोलानेसी फैमिली से है, और ये फैमिली का भी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आगे हम जब उसका माइंड पढ़ेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इसका मेन ऐसा है कि ये जो ग्रोथ रहती है ये प्लांट की, बेलाडोना प्लांट की, ऐसे जमीन में होती है, ऐसे मिट्टी में होती है जिसमें कैल्केरिया का प्रमाण ज्यादा है, कैल्केरियस सॉइल। जो मिट्टी में कैल्केरिया ज्यादा है वो मिट्टी में ये ज्यादा उगता है, ज्यादा फलता फूलता है, इसलिए कैल्केरिया के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैल्केरिया का, बोथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐसा कहते हैं कि कैल्केरिया का इज क्रॉनिक ऑफ बेलाडोना। ओके, और ये बहुत पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं, फोक मेडिसिन में भी, और पुराने जमाने में भी ये दवा जैसे यूज करते थे बेलाडोना प्लांट। तो इसके यूज क्या क्या थे, एक तो सिडेटिव था, नींद लाने के लिए, जो बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, जिसको नींद नहीं आ रही है उसको नींद लाने के लिए, ब्रोंकियल स्पाज्म के लिए, जिन्हें अस्थमा दमा जैसी बीमारियों में, ज्यादा पसीना आया हाइपर हाइड्रोसिस में, पेट का कोलिक है, दर्द है, कोलिक की पेन है, तो उसमें आता है मोशन सिकनेस। और स्पेशली हम देखेंगे कि बेलाडोना एयर सिकनेस में, जो ट्रैवल करते फ्लाइट में, उसमें जिनको मोशन सिकनेस होता है, बेलाडोना उसमें एकदम कैरेक्टरिस्टिक रेमेडी है फॉर। ओके, और पेन किलर, एज अ पेन किलर हमें पता है कि बेलाडोना का जो पेन होता है बहुत सीवियर पेन होता है। तो बेलाडोना क्या है, बेलाडोना जो सब्सटेंस है, जो प्लांट है, वो पॉइजनस है। वन ऑफ द, जो बोलते हैं कि बहुत जो डेडलीस्ट पॉइजन्स है प्लांट्स में, उसमें से एक बेलाडोना है। और ये जो बेलाडोना का रूट है, जो रूट होता है, जो लीव्स होते हैं, उसका जूस जो निकलता है, वो ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता था। और इसका पॉइजनिंग का मेन जो रहता है, अगर वो हम लेते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा रहता है, हेल्यूसिनोजेनिक, यानी ये हेल्यूसिनेशन, भ्रम, आभास निर्माण करता है ये दवाई, डेरिलियंट एंड हेल्यूसिनोजेनिक। तो इससे क्या होता है, जब भी इसका ये जूस हम लेते हैं, या जब भी इसके लीव्स का ये जूस लेते हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के हेल्यूसिनेशन, यानी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, यानी हमें अलग अलग से आवाज सुनाई देते हैं, अलग अलग से इमेजेस दिखते हैं। और ये हेल्यूसिनेशन में जो इमेजेस दिखते हैं वो कैसे हैं? बहुत डरावने होते हैं, बहुत डरावने, डार्क, ऐसे भूत पिशाच जैसे, डेमनिक, बहुत जैसे कोई बहुत ज्यादा डर पैदा करने वाली चीजें हमें ये दिखती है, इसमें विजन दिखते हैं। ये इसका क्रूड फॉर्म में इसका इफेक्ट है, जब हम मटेरियल डोज या क्रूड फॉर्म में इसका ये करते हैं, अगर पॉइजनिंग हो जाता है या जूस हम पी लेते हैं, तो ये हेल्यूसिनेशन क्रिएट करता है, और वही हमें वो मेडिसिन में भी दिखता है। ओके, तो इसका अभी जो भी सभी पॉइजन्स है होम्योपैथी में, अर्सेनिक है, एकोनाइट है, बेलाडोना है, या मर्क्यूरी है, ये जो भी सभी पॉइजन्स है, तो ये जो पॉइजन्स है, ये जो हमने प्रूव किए हैं पोटेंटाइज करके, तो हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, लेकिन इनके पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स है, पॉइजनिंग के जो इफेक्ट है, जो भी टॉक्सिकोलॉजी का इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दवाई समझने के लिए, इसका मटीरिया मेडिका समझने के लिए। और अभी और आप अगर इनके पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखोगे, तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि प्रूविंग में उसका कैसे इफेक्ट दिखता है, बराबर है। तो वो अभी हम देखेंगे कि ये इतना डेडलीस्ट अगर पॉइजन है, माइंड पे एक्ट करता है, हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है माइंड और बॉडी पे। ओके, तो ये वर्म्यूलिन ने बोला है, आप अगर आप प्रिज्मा पढ़ते हो तो प्रिज्मा में वर्म्यूलिन ने क्या बोला इसके बारे में, कि ये जो इसके जो अल्कलॉइड्स है, यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस है, इसके तत्व है पॉइजनस जो बेलाडोना में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाने के बाद और उससे वो पीने के बाद में हमें क्या हो जाता है, वी गेट एक्सेस टू द वर्ल्ड नॉर्मली बियॉन्ड आवर रीच, हम ऐसे अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये अगर इसका थोड़ा जूस अगर हम पीते हैं, एक्सीडेंटली पीते हैं, या कोई नशा करने के लिए पीता है, कोई कोई लोग नशे के लिए भी लेते हैं,
तो इससे क्या होता है, हम अलग दुनिया में चले जाते हैं। और कौन सी अलग दुनिया है वो? द वर्ल्ड ऑफ डेड, द अंडरवर्ल्ड और नो मैंस लैंड। जो ऐसा हम जो जिसे हम बोलते हैं पाताल लोक बोलते हैं, जिसे हम नर्क बोलते हैं, जहाँ पे सब ये भूत पिशाच या ऐसे सब रहते हैं, डेंजर डेंजर इमेजेस रहते हैं, बहुत फ्राइटनिंग, बहुत डरावनी चीज रहती है, ऐसे हम दुनिया में चले जाते हैं इसके वजह से। ये उसके क्रूड अल्कोहल का, क्रूड पॉइजनिंग का इफेक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। और यही तो बेलाडोना के माइंड सिम्टम है। हम अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो यही तो दिया है बेलाडोना में। ड्रीम्स ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ घोस्ट, इमेजेस ऑफ ब्लैक इमेजेस, फियर ऑफ डॉग, वुल्फ, ब्लैक डॉग, फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, यही तो हमें सब दिखता है बेलाडोना में। ओके, तो ये यही से उसका पूरा पिक्चर प्रूविंग में भी डेवलप होता है। ओके, तो अभी हम बेलाडोना का इफेक्ट देखेंगे। ये तो एक्टिव प्रिंसिपल है, यानी जो तत्व इसमें रहते हैं उसके वजह से बेलाडोना पॉइजनस होता है। एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन एंड हाइड्रोसामाइन, ये सब एक्टिव प्रिंसिपल है। अभी ये अगर गलती से कोई लेता है या अगर हम लेते हैं तो इसका इफेक्ट क्या है क्रूड फॉर्म में? इसे बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक। ओके, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट यानी ये क्या करता है, ये एसिटिल कोलिन ब्लॉक करता है, यानी वो ये अपनी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस करता है, इनिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है। सो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ओके, तो अब ये अगर हम समझ गए तो पूरा बेलाडोना हमें समझ में आता है। बेलाडोना फिर याद रखने की जरूरत नहीं, बेलाडोना एमएम में सिम्टम्स याद रखने की जरूरत नहीं। ये अगर समझ गया तो आपको बेलाडोना समझ में आएगा। तो बहुत केयरफुली सुनिए। ओके, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम इनिबिट हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम सिंपल हम देखेंगे तो हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, जब भी कोई डू और डाई की सिचुएशन आ जाती, वो टाइम पे हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किधर घूमने गए हैं, सपोज आप जंगल में घूमने गए और इमिडिएटली और सडनली आपके सामने शेर आ जाता है। अभी वो शेर आपके ऊपर जंप करने वाला है, राइट? आप इमेजिन करो वो सिचुएशन, आप खड़े हो, जंगल है, शेर आपके सामने आपके ऊपर जंप करने वाला है। वो टाइम पे आपकी जो सिचुएशन हो जाती है वो मोमेंट पे कि अभी मुझे एक तो भागना है, नहीं तो इससे फाइट करना है, बराबर है? तो ये जो सिचुएशन है वो टाइम पे हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और उसके वजह से बॉडी में, माइंड में कुछ चेंजेस आते हैं। वही सभी बेलाडोना के प्रूविंग में, मटीरिया मेडिका में हमें दिखते हैं। वो कैसे हम देखेंगे आगे। ओके, तो सिंपैथेटिक सिस्टम इज फॉर स्ट्रेस, इज फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सडन एक्यूट रिस्पॉन्स। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसको सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे सब इनवॉलेंटरी फंक्शन कंट्रोल करती है स्मूथ मसल्स के, जैसे डाइजेशन, जैसे कि सर्कुलेशन, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटी, ये सब चीजें करती है। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट यानी आराम, रिजुविनेशन, एंड डाइजेशन का काम पैरासिम्पेथेटिक का है। फीड एंड ब्रीड, राइट, ये भी पैरासिम्पेथेटिक का काम है। तो पैरासिम्पेथेटिक जब एक्टिव होती है, जब हम रेस्ट में रहते हैं, जब हम काम रहते हैं, वो टाइम पे पैरासिम्पेथेटिक एक्टिव रहती है। और जब स्ट्रेस में रहती है, डू और डाई सिचुएशन में रहते हैं, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है तो क्या क्या होता है? ओके, तो ज्यादा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन स्टिमुलेशन हो गया तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल एंटी कोलिनर्जिक सिंड्रोम। ओके, इसके वजह से क्या होता है आप देख सकते हो, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ड्राई आउट द सिक्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, हार्ट पंपिंग करने लगता है जोर जोर से। ओके, आईज में क्या होता है, प्यूपिल्स डायलेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डायलेट हो जाते हैं। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेडेक, फ्लशिंग, फ्लशिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, कंजेशन हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ता है। सीएनएस में कंफ्यूजन हो जाता है, डिसोरिएंटेशन हो जाता है, राइट, वॉन्डरिंग थॉट्स, जर्क्स, स्पैज्म, ये शुरू हो जाता है।
हेल्यूसिनेशंस आते हैं, अलग अलग तरीके के कन्वर्जेंस होते हैं, और अल्टीमेटली अगर ज्यादा स्टिमुलेशन हो गया तो डेथ हो जाती है। अगर हम देखो, अगर ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी शेर सामने है और वो आपको जंप करने वाला है, तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, मसल पूरी टाइट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके मसल्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट आपके पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, मुंह आपका मुंह एकदम ड्राई हो जाता है, टंग ड्राई हो जाती है, राइट। आपके आंखें कान सब जो सेंसेस है वो एकदम एक्यूट हो जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं। और एनी टाइम अभी आप रेडी हो भागने के लिए या उससे फाइट करने के लिए, उसके लिए जो बॉडी का प्रिपरेशन होता है, ये सब इसमें होता है। और यही सिम्टम हमें बेलाडोना में भी दिखते हैं, क्योंकि ये बेलाडोना का इफेक्ट है। बेलाडोना पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है, और उसके वजह से ये सब सिम्टम्स ये सब हमें दिखते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, एक्सेसिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके वजह से ये सब चेंजेस होते हैं। और वो एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, लिमिट के बाहर बाहर जाता है, तो दैट लीड टू स्टूपर एंड नमनेस। स्टूपर यानी नींद जैसी स्टेट में हम चले जाते हैं, स्टांस में चले जाते हैं, और कंप्लीट नम हो जाते हैं, एकदम सुन्न नम हो जाते हैं। तो एक तरफ कैसा है, एकदम एक्साइटेड एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिसमें हम फ्लाइट और फाइट, डाई और डू और डाई सिचुएशन जैसा सिचुएशन है, और दूसरी तरफ कंप्लीट नमनेस है। तो ये दो एक्सट्रीमिटीज हमें बेलाडोना में भी दिखते हैं। ओके, तो आगे जाके बेलाडोना की एफिनिटी क्या है। सबसे सोलेनेसी फैमिली की सभी जो दवाइयां है वो सीएनएस और ब्रेन पे अफेक्ट करती है, भले वो हाइसाइमस हो, भले वो स्ट्रेमोनियम हो, उसका मेन एक्शन है सीएनएस, नर्वस सिस्टम। तो इसका भी एक्शन है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। लेकिन बेलाडोना का इससे आगे क्या है, स्पेशल सेंसेस पे, यानी आईज पे, ईयर्स पे, टंग पे इसका इसकी एक्शन है। और इसके वजह से हमारे स्पेशल सेंसेस जो है वो परवर्टेड हो जाते हैं हमारे, उसके वजह से हम रियलिटी को सेंस नहीं कर पाते प्रॉपरली। उसके वजह से ये स्पेशल सेंसेस अफेक्ट होने के वजह से हमें ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होते हैं, विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं, यानी हमें कुछ भी इमेजेस दिखने लगते हैं, जैसे बेलाडोना पेशेंट को दिखते हैं, जैसे ब्लैक इमेजेस है, भूत है, ये है, या उसको अलग अलग तरह के आवाज सुनाई देते हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई या डॉग कुत्ता भौंक रहा है, ये जो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि स्पेशल सेंसेस अफेक्ट हो जाते हैं। और उसके साथ में मोटर नर्व्स भी अफेक्ट होते हैं। मोटर नर्व्स अफेक्ट होने की वजह से मस्क्यूलेचर हमारा अफेक्ट होता है, और यूजुअली उसका एक्शन क्या होता है बेलाडोना का, मसल्स पे स्पैज्म, कंस्ट्रिक्शन, स्पैज्म में चले जाते हैं, कोली कंस्ट्रिक्शन, स्पैज्म, कन्वर्जन, ये सब हमें दिखता है क्योंकि उसका एक्शन मोटर नर्व पे भी होता है। सो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस और मोटर नर्व, ये उसका मेन एक्शन है। और उसके बाद में उसका एक्शन है सर्कुलेशन पे। तो सर्कुलेशन पे हमने देखा कि क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, बहुत सारा कंजेशन होता है। तो सर्कुलेशन में हमें क्या दिखता है, कंजेस्टिव एंड इंफ्लामेटरी चेंजेस, इसलिए बेलाडोना में हमको कंजेशन दिखता है, इन्फ्लामेशन दिखता है, थ्रोबिंग दिखता है, पल्सेटिंग दिखता है, फ्लशिंग दिखता है, हीट दिखती है, ये सब सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से हमें दिखता है। तो मेनली सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से हमें क्या क्या दिखता है, इन्फ्लामेशन, कंजेशन, हीट, रेडनेस, थ्रोबिंग, ये चीजें हमें दिखती है। और ये यही बेलाडोना है फ्रेंड्स। अगर ये आपको समझ गया और ये सिम्टम आपको दिख गए ना, तो ये बेलाडोना के अलावा दूसरा दवाई हो ही नहीं सकता। आपने पहले बेलाडोना अच्छे से रूल आउट करना है, ये अगर आपको सब दिखता है तो। ओके, तो मेन मेन एफिनिटी है कि सर्कुलेशन और सीएनएस। ओके, ये एफिनिटी के बाद में हम देखेंगे कि कोर एरिया क्या है, ऐसा क्या है, जीनियस क्या है बेलाडोना का। जीनियस क्या होता है, जीनियस जो होता है वो हर हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ये जीनियस यानी किसने बोला है, बोगर ने बोला है। बोगर ने क्या बोला है, जीनियस इज द कॉमन थ्रेड
रनिंग इन एवरी पैथोजेनेटिक सिम्टम कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्या कॉमन थ्रेड है, ऐसी क्या कॉमन चीज है कि बेलाडोना के हर जगह पे प्रेजेंट है, जो हेड में भी है, जो एक्सट्रीमिटीज में मिलेगी, जो माइंड में भी मिलेगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तो उसका मेन क्या है? पहली चीज है सडननेस, वायलेंस। तो सडननेस और वायलेंस, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है बेलाडोना के लिए, और ये हर जगह पे है। माइंड में भी सडननेस है, बॉडी लेवल पे भी सडननेस है। कुछ भी चीज होती है बेलाडोना की वो सडन होती है। सडन फीवर, सडन कोलिक, सडन पेन शुरू हो जाता है, सडन हेडेक होता है। तो कोई भी चीज सडन होती है। 2 दिन बाद पहले आइसक्रीम खाया और 4 दिन बाद तकलीफ हुई, ये बेलाडोना नहीं है। सुबह आइसक्रीम खाया, दोपहर में तकलीफ शुरू हो गई। कल रात को आइसक्रीम खाया, सुबह उठा तो गला पकड़ा हुआ था, ये बेलाडोना है। सडननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में आप तकलीफ आपको शुरू हो जाती है। ठंडी हवा लग गई, आपको तकलीफ शुरू हो गई, कंजेस्टिव हेडेक हो गया, रेडनेस ऑफ फेस है, बहुत हीट है, थ्रोबिंग हेडेक है। तो सडननेस इंपॉर्टेंट। और वायलेंट, वायलेंट रहते हैं बेलाडोना में। कोई भी चीज माइल्ड नहीं होती है। पेन होता है तो सीवियर होता है, सीवियर मैडनिंग, बहुत 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 जोर से दुखता है। हेडेक है तो बहुत जोर से तकलीफ होती है। तो सडननेस है और वायलेंस है, सेम चीज माइंड पे भी है। एंगर इसका सडन है, फियर सडन है, कोई भी चीज सडनली होती है। और वायलेंट है, एंगर वायलेंट है, उसको गुस्सा आता है तो ये तोड़फोड़ करता है, टीयरिंग है, बाइटिंग है, थ्रोइंग है, किकिंग है। तो वायलेंट एंड सडन, ये दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेलाडोना के लिए। ओके। उसके बाद में क्या है? इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन। हर जगह पे आपको क्या दिखता है? इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन। जो कुछ भी ऑर्गन अफिनिटी है, इसमें अपने को क्या दिखता है? रश ऑफ ब्लड, हीट, रेडनेस एंड कंजेशन, इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पैज्म, स्टिफनेस, स्पैज्म, कंस्ट्रिक्शन, चोकिंग फीलिंग आ जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस आ जाता है। तो ये 4 चीजें जो है, सडननेस, वायलेंस, इन्फ्लामेशन एंड स्पैज्म, ये बेलाडोना का कोर है, सेंटर है बेलाडोना का। इसके ऊपर पूरा बेलाडोना खड़ा होता है। अगर ये आपको समझ गए तो आपको हर पर्टिकुलर के हर सिम्टम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बेलाडोना समझ में आ जाएगा। आप बेलाडोना सक्सेसफुली प्रिस्क्राइब कर पाओगे, क्रॉनिक केस में, एक्यूट केस में, कौन सी भी केस में। ओके। तो हम देखते हैं कि सिम्टम्स लेवल पे क्या दिखता है पर्टिकुलर लेवल पे हमें। तो इसका मेन तो जो है, पेन कैसा रहता है, भले वो हेडेक हो, जॉइंट पेन हो, एब्डोमिनल पेन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पेन कैसा रहेगा? थ्रोपिंग, पल्सेटिंग और बर्निंग काइंड ऑफ पेन। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये पल्सेशंस आएंगे, थ्रोप होएगा, लेकिन ये जो है ना, मैडनिंग सीवियरिटी, फाटक ने स्पेशली लिखा है कि पेन कैसा होता है। और यही डिफरेंशिएशन है स्ट्रेमोनियम और बेलाडोना का। स्ट्रेमोनियम भी ऐसा ही है बेलाडोना जैसा, सडन है, वायलेंट है, और उसको भी एकदम फियर है, टेरर है, हेलुसिनेशन है, सब बेलाडोना जैसा है। लेकिन ये पेन का है, ये थ्रोबिंग पेन जो है, कंजेशन, थ्रोबिंग पेन, और पेन भी स्पेशली मैडनिंग सीवियरिटी, ये मेन डिफरेंस है। स्टेमोनियम में ऐसा पेन नहीं होता जैसा बेलाडोना में होता है। और ये इतना सीवियर होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओके। थ्रोट है, ईयर है, और सेंसिटिविटी। और ये पेन इतना ज्यादा है कि अगर तुम उसको टच भी करोगे तो ये ऐसा चिल्लाता है जैसे आपने क्या किया होगा, इतना पेन होता है उसको। वो आपको अलाउ भी नहीं करेगा। सपोज आपके पास पेशेंट आता है, उसका जॉइंट पेन है, नी पेन है, नी सोलन है, नी रेड है, हॉट है, अगर आप हाथ लगाने की जाओगे तो वो हाथ भी नहीं लगाने देगा, इतना पेन उसको होता है, इतना सेंसिटिविटी है उसको। ईयर पेन, ईयर पेन के लिए ये स्पेशल दवा है। बच्चों में जो कानों में दर्द होता है, 3 दवाइयां आपने याद रखनी है, पल्सेटिला, कैमोमिला और बेलाडोना। ये 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर पेन। जो छोटे बच्चे रहते, इन्फंट रहते, 4 महीने के, 6 महीने के, बोल नहीं सकते, छोटे बच्चे, 1 साल के, 2 साल के बच्चे, रात में उनको कान में दर्द शुरू हो जाता है। और याद रखिए, राइट साइड अफेक्शन बेलाडोना का मेन है, तो राइट साइडेड पेन रहेगा ईयर में। और इतना ज्यादा रहता है, बच्चा टॉप ऑफ द वॉइस जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएगा। पल्सेटिला है तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, पीटीएस क्राई होता है, ऐसे धीरे धीरे रोएगा पल्सेटिला। और पल्सेटिला को कैरिंग डिजायर है, होल्डिंग बीइंग हेल्ड डिजायर है,
लेकिन उसको कैसा है, स्लोली है, उसको लेके घूमो, आप ओपन एयर में जाओ, गैलरी में जाओ, अच्छे से प्यार से उसको लेके जाओ, घुमाओ, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। कैमोमिला को भी कैरी डिजायर है, लेकिन उसको फास्ट है, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, ये कैमोमिला है, उसको लेके रॉकिंग मूवमेंट से एमुलेशन है, उसको लेके घूमना है। लेकिन बेलाडोना को है, बेलाडोना को ऐसा है कि लाइन डाउन में एग्रेवेशन है, कैरिंग कोई डिजायर नहीं है, उसको लेके घूमो, बच्चा कुछ शांत होने वाला नहीं, रॉकिंग करो, बच्चा शांत होने वाला नहीं, उसको सिर्फ लाइन डाउन में एमुलेशन, उसको सिर्फ सीधा थोड़ा पकड़ो, शांत हो जाता है। इरेक्ट या सेमी इरेक्ट पोजीशन में उसको एमुलेशन होता है, हर कोई कंप्लेंट में, याद रखो, लाइन डाउन इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर बेलाडोना। लेटने के बाद में हर कोई कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाती है। इवन इतना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि नैश नैश अगर आप पढ़ोगे लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, तो नैश ने क्या बोला कि ये जनरल ग्रैंड कैरेक्टरिस्टिक है उसके एक्सपीरियंस से बेलाडोना के लिए। ओके, तो ये ईयर पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में सेंसिटिविटी होती है। और केन ने क्या बोला है, हीट हीट रेडनेस एंड बर्निंग, बर्निंग हीट रेडनेस एंड ड्राइनेस, ये तीन सिम्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेलाडोना के फॉर द केंट। अगर आप केंट का पढ़ोगे लेक्चर्स इन होम्योपैथिक मटेरिया अमेरिका, तो केंट ने बहुत ब्यूटीफुली दिया है तीन कैरेक्टरिस्टिक, बर्निंग हीट रेडनेस एंड ड्राइनेस। तो हीट होती है, जो भी पार्ट अफेक्ट होता है, हेड हो, जॉइंट हो, मसल हो, एब्डोमेन हो, कुछ भी पार्ट हो, एक तो वो सेंसिटिव होता है टच के लिए, एकदम हॉट होता है टच के लिए, गर्म होता है, कंजेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से रेड होता है, और ड्राइनेस है, बस स्किन का ड्राइनेस है, म्यूकस मेम्ब्रेन का भी ड्राइनेस है, ये आपने याद रखना है। और स्लाइटेस्ट मोशन है, मोशन भी क्या है, अगर उसको धक्के लगते, जार है, जारिंग एग्रेवेशन है इसको, इसका ब्राइन है जैसा नहीं है स्लाइटेस्ट मोशन एग्रेवेशन, लेकिन वो अगर वो सीढ़ियां चढ़ता उतरता है, या वो चलता है तो, और या गाड़ी पे किधर जाता है, तो वो गड्ढों से ये जो धक्के लगते हैं, वो धक्के जो जारिंग है, वो उसको बहुत ट्रबलसम होता है बेलाडोना को। फीवर में बहुत कैरेक्टरिस्टिक रेमेडीज है। फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैंने खुद के केसेस में देखा है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड विथ हॉट हेड, हाथ पैर ठंडे होते हैं, सिर बहुत गर्म होता है, क्योंकि रश ऑफ द ब्लड जो होता है कंजेशन, वो टुवर्ड्स हेड होता है, हेड की तरफ, दिमाग सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए हाथ पैर ठंडे रहते हैं कभी भी। थर्स्टलेस होता है, ये एकोनाइट और बेलाडोना का सबसे मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। एकोनाइट भी इक्वली सडन है, इक्वल वायलेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट फीवर में, लेकिन एकोनाइट को इसके साथ में अनकॉन्चेबल थर्स्ट होती है, वो पानी पीता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है, कंटिन्यू पानी पीता है। और बेलाडोना इक्वली सडन है, इक्वली इंपॉर्टेंट है फीवर के लिए, लेकिन इस ये थर्स्टलेस है, ड्राइनेस है थ्रोट का, टंग का, लेकिन ये पानी नहीं पीता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। और बर्निंग हीट होती है रेड, इसका फीवर हमेशा हाई ग्रेड फीवर रहता है, लेकिन पेशेंट उतना टॉक्सिक दिखता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्रेड फीवर विदाउट टॉक्सिसिटी, यानी 103 104 फीवर में पेशेंट आएगा, लेकिन वो बच्चा 104 फीवर दिखाएगा, लेकिन वो एक्टिव है, वो सेप्टिक नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है, उसके पल्स अच्छे है, उसकी वाइटलिटी अच्छी लग रही है, ये टिपिकली बेलाडोना का फीचर होता है फीवर में। ओके, सडन ऑनसेट तो हमने देख लिया, एकदम सडन होता है। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम है, लेमनेड लेमनेड लेमन डिजायर बहुत टिपिकल होता है, ये तो हमने देख लिया। चिली है, चेंज ऑफ वेदर, गेटिंग एक्सपोज टू कोल्ड एयर, गेटिंग वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर कट, स्पेशली हेड गेटिंग एक्सपोज टू कोल्ड एयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर सिकनेस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स है। मोडेलिटीज जैसे हमने ये, बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी, ब्राइट लाइट, हीट, टच, जारिंग, स्लाइट नॉइस, इससे वो अफेक्ट हो जाता है। लाइन डाउन का तो मैंने आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके मोडेलिटीज है। तो स्टैंडिंग पोजीशन उसके लिए अच्छा है, स्टैंडिंग और इरेक्ट और बैकवर्ड बेंडिंग, इससे क्या हो जाता है, उसका जो कंजेशन है हेड का, वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लाइन डाउन की वजह से वो और कंजेशन बढ़ जाता है, हम जब खड़े रहते तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो वो एमुलेट फील करता है। तो ये हो गया फिजिकल लेवल पे। माइंड पे अगर हम देखेंगे तो माइंड में तो बहुत सारे सिम्टम है, केन ने बोला है कि इसके सिम्टम, माइंड सिम्टम जो है, दे आर डिलाइटफुल टू स्टडी, पढ़ने में बहुत मजा आता है, अरे बेलाडोना ऐसा होता है, ये फियर है, वो फियर है, ऐसा डेल्यूजन है, वैसा ड्रीम है, बट वेरी ड्रेडफुल टू लुक अपॉन, राइट।
क्योंकि ये पेशेंट को संभालना देखना उतना ही डिफिकल्ट होता है, ऐसे केन ने बताया, जिसकी जो ये जो जब हमने देखा ना कि बेलाडोना कैसा रहता है, एंजल विन वेल बट डेविल विन सिक। वो जो बीमार होता है तब वो डेविल जैसा होता है, वो राक्षस जैसे हो जाता है, वो गुस्सा होता है, वो चिल्लाता है, चीजें फेंकता है। तो ये ऐसे आदमी को बर्दाश्त करना देखना तो डिफिकल्टी होगा। तो ये अगर जब बीमार नहीं है तो ये कैसा रहता है, बहुत वाइवेशियस है, बहुत विटी होता है, जेस्टिंग होता है, जोक करता है, सबको हंसाता है, ऐसा है, एकदम सोशल होता है, लाइक फॉस्फोरस, लाइफ ऑफ पार्टी। ओके, डांसिंग, लाफिंग, सिंगिंग। विटुल कॉस बोलता है कि ये पर्सन, बेलाडोना पर्सन व्हेन इज नॉट इल, इट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर। आप ये बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते, इतना वो अटेंशन सीकिंग रहता है, इतना वो जॉयफुल रहता है, जोक क्रैक करता है, सब में मिक्स होता है, ऐसा रहता है। ओके, इसके साथ में इसको क्या रहते हैं, हेल्यूसिनेशन। जैसे मैंने देखा कि इसको दिखता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मैं आंखें बंद करता हूँ या मैं ऐसे अंधेरे में अकेले रहता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है भूत तो नहीं है, ऐसे मुझे दिखता है कुछ भूत है या कोई पिशाच है या कोई प्रेतात्मा है, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये सब हेल्यूसिनेशन इसमें रहते हैं। तो सबसे ज्यादा डर उसको कैसे रहता है, घोस्ट का, फियर ऑफ घोस्ट। और घोस्ट भी क्या करेंगे, आके मुझे मार देंगे। सो फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, भूत आएंगे, पिशाच आएंगे और मुझे मार डालेंगे, ये सबसे उसका बड़ा फियर रहता है। और फियर ऑफ डॉग, और स्पेशली ब्लैक डॉग, काले रंग कलर के कुत्ते, वुल्फ डॉग, इससे ये सोलानिसी का ये मेन है। हर रेमेडी को ये इनसे डर लगता है, कुत्तों से, और स्पेशली काले कुत्तों से, और उनको इमेजिन भी वैसे ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये हेल्यूसिनेशन के वजह से, ये ड्रीम्स के वजह से, ये डर के वजह से उनको क्या रहता है, डिजायर टू एस्केप, भाग जाने का मन करता है, यहां से मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊं, जल्दी से जल्दी भाग जाऊं। ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है बेलाडोना का या सोलानिसी का इन जनरल, तो ये आपने याद रखना है। वायलेंट है, एंगर बहुत वायलेंट रहता है, बाइटिंग स्पेशली, बाइटिंग इन द एंगर, जो स्पिटिंग, स्पिटिंग भी है, थूकना, गुस्सा आता है तो बच्चे थूकते हैं, काटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइकिंग है, टीयरिंग है, और रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस तो उसका कोर है, बहुत बहुत रेस्टलेस रहते हैं, हरिड रहते हैं, स्पीच उनका हरिड रहता है, स्पीच एकदम उनका रेस्टलेस रहता है। ओके, तो ये माइंड लेवल पे हमको दिखता है। तो सोलानेसी फैमिली जो है ना, उसका मेन क्या है, टेरर, टेरराइज होते हैं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये डर से भी ज्यादा है, एक्सट्रीम फियर है, एक्सट्रीम फियर, इसको हम टेरर बोलते हैं। और ये टेरर के वजह से क्या हो जाते हैं, जब वो टेरराइज हो जाते हैं तो उसमें दे बिकम एग्रेसिव और वायलेंट टू डिफेंड देमसेल्फ और टू अपोज, राइट। कि जब अभी हमारे सामने शेर आ जाता है, हम टेरर में हैं, अब ये हमको खाने वाला है, तो हम टेरर के वजह से हम क्या करते हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए एक तो भागते हैं, नहीं तो जो भी है हाथ में उससे हम उस पर अटैक कर देते हैं। तो यही होता है ये फैमिली में, टेरर के वजह से ये, वो बहुत डर के वजह से खुद को डिफेंड करने के लिए ये वायलेंट हो जाते हैं। और यही हमको सोलेनिसी फैमिली में दिखता है, बहुत वायलेंस दिखता है, खून खराबा दिखता है, ड्रीम्स में वायलेंस दिखता है, मरने का डर लगता है, फियर ऑफ बीइंग किल्ड, बीइंग हार्म, बीइंग इंज्योर्ड, ये सब हमें दिखता है। तो बेलाडोना, स्टैम्बोनियम हाइसैमस, जलकामारा, कैप्सिकम, टेबेकम, ये कॉमन रेमेडीज है सब। और ये इसका सेंसेशन हम देखेंगे तो कॉमन सेंसेशन क्या है, आप पढ़ भी सकते हो, जो हमने सब डिस्कस किया, वायलेंस, सडन, स्पैस्मोडिक, स्पैज्म, जर्किंग, बीइंग परस्यूड, मर्डर्ड, लाइफ एंड डेथ, राइट, कंस्ट्रिक्शन, यही सब चीजें, चोकिंग। और जो हमने देखा था कि दो चीजें, एक तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाने के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा फ्लाइट और फ्लाइट मोड के सिम्टम्स है, या नहीं तो दूसरे साइड ओवर स्टिमुलेशन की वजह से नमनेस आ जाता है। तो पैसिव रिएक्शन में हमको यही दिखता है, एनेस्थेशिया, स्टूपिफाइड, फेंटनेस है, नमनेस है, अनकॉन्शियसनेस है। ओके, तो ये डर के वजह से टेरराइज जो होते हैं उसके वजह से क्या करते हैं, वो बहुत वायलेंस हो जाते हैं। ओके, रेज, स्ट्राइकिंग, फ्राइट, एस्केप, डिजायर टू एस्केप, और रेस्टलेस हो जाते हैं, हरिड हो जाते हैं, ये हमको सब दिखता है। और अपोजिट उसको हमको दिखता है पोलैरिटी में। और नहीं तो ज्यादा अगर स्टिमुलेशन हो जाए तो ये स्लगिश, स्टूपिफाइड, फेंटिंग, ऐसे हो जाते हैं। तो ये टिपिकल सोलेनिसी है। तो अभी ये इसमें हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए केस हम शॉर्ट में देखते हैं कि ये
मेरे पास एक केस आया था, 15 साल का बच्चा था, इसको जुवेनाइल आर्थराइटिस है, इडियोपैथिक जुवेनाइल आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा होता है, लेकिन ये बच्चों में होता है। इसको ये जब 4 साल का था तब से है ये। और जब मेरे पास आया तब उसको नी, स्पेशली लेफ्ट नी स्वोलन था, रेड था, स्वोलन था, मूवमेंट उसको नहीं हो रही थी, स्टिफ था। और उसको ऐसे अलग अलग जॉइंट अफेक्ट होते हैं, जो भी जॉइंट अफेक्ट होता है वो सूज जाता है, लाल हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, बहुत सारा पेन रहता है। और इसका पेन कैसा रहता है और वो कैसा होता है, सडनली डेवलप होता है, डेवलपिंग सडनली, थ्रोपिंग और स्पास्मोडिक पेन रहता है, आता है जाता है, थ्रोप होता है, हम्म? कम सडनली रहता है और फिर चला जाता है। और ये पेन कब जाता है, विंटर में ज्यादा रहता है, अनकवरिंग और फैन से ज्यादा रहता है। और ये अगर वो कवर कर लेता है तो उसको अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि सडन ऑनसेट है, स्पास्मोडिक और थ्रॉपिंग काइंड ऑफ पेन है, आता है और जाता है। दिस इज टिपिकल ऑफ बेलाडोना विथ स्वेलिंग है। जैसे हमने देखा कि इन्फ्लामेशन, कंजेशन और स्वेलिंग होता है पार्ट का, रेडनेस होता है, हीट होती है और थ्रोप होता है। लेकिन ये कब कब से इसको, जब ये 4 साल का है तब से, यानी पिछले 10, 11, 12 सालों से उसको ये तकलीफ हो रही है। सडन होता है, टोज में भी स्पाजम होता है, थ्रोट में स्पेशली उसने बोला कि पेन होता है। और कैसे होता है, कंजेशन, रेड हो जाती है पूरी थ्रोट, लाल हो जाती है, और उसको कंस्ट्रिक्शन फील होता है, जैसे नली को हम दबाते हैं हाथ से, वैसा कोई मेरा गला दबाता है, ऐसा उसको लगता है। जैसे हमने देखा कि कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन चोकिंग हम देखते हैं, तो कंस्ट्रिक्शन है, चोकिंग है, टाइट फीलिंग है, फैलो नहीं कर पाता, ये थ्रोट पे है। तो उसको पर्सपिरेशन है, नोज पे है, स्कैन, तो पर्सपिरेशन ऑन नोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेलोडोना का। ये नेट्रल म्यूर में भी है, ट्यूबरकुलिनम पे भी है। ये एक कंफर्मेटरी सिम्टम भी आप यूज कर सकते हो बेलोडोना के लिए। उसको पसीना जो आता है वो नाक पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी नाक पे पसीना है। ओके, सन से एग्रेवेशन है, स्टार्टलिंग है उसको नींद में। उसका नेचर ऐसा है कि बहुत गुस्सा है, गुस्सा है तो वो दांत खाता है, ऐसे मारने को दौड़ता है, राइट। गुस्सा आता है मारता है, नहीं तो अदरवाइज गुस्सा नहीं तो बहुत जॉली नेचर है, जोक उसको करना पसंद है, मिमिक्री करना पसंद है, ऐसा नेचर है। अभी उसकी ड्रीम्स जो बोले ना, उसकी ड्रीम्स और फियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रीम्स पढ़ोगे तो उसको ड्रीम क्या क्या है, फाइटिंग के, WWE में वो खुद है फाइटिंग में, वन ऑफ द रेसलर, घोस्ट है, फॉलिंग है, बॉम्ब ब्लास्ट है, यूरिनेटिंग है, ऐसे सब ड्रीम है। तो मैंने उसको बोला कि एक आधा ड्रीम बताओ, तो उसकी ड्रीम देखो। वो ड्रीम में इसको क्या दिखता है, भूत दिखता है। जैसे वो उसने एक ड्रीम बताया कि वो एक बार पानी, नींद में सोया था तो वो पानी पीने के लिए उठा, और वो गया पानी पीने के लिए, मटके में उसने हाथ, ग्लास डाला तो मटके में से हाथ निकला, और वो हाथ ऐसा एकदम भूत का हाथ था जिसको सारा खून लगा हुआ था। और वो एकदम डर गया और भाग गया, और भागते भागते गया मम्मी को उठाने को गया, तो मम्मी को उठाया तो मम्मी नहीं थी, उधर भी भूत था, और वो भूत उसके पीछे लग गया। तो ऐसे ही उसको ड्रीम आते कि भूत है, खून है, हाथ है कटे हुए, और उसको मारने के लिए आ रहे। तो उसमें उसको इतना डर लगता है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सट्रीम फियर, जैसे टेरर, एकदम स्टार्टल हो जाता है वो, कुछ भी सोच नहीं सकता है, उसको सिर्फ वहां से भागना है, नहीं तो छुपना है। ओके, डिजायर टू एस्केप और रन अवे, ये बहुत टिपिकल रहता है इनका। तो क्या करेगा, नहीं तो घोस्ट मुझे खा देगा, मुझे टॉर्चर करेगा, मुझे मार देगा, वो मेरे पीछे आ रहा है, बीइंग परस्यूड। तो ये बीइंग मर्डर्ड, किलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये ऐसे उसके ड्रीम्स है। हाँ? और डर भी उसको कैसा लगता है, घोस्ट का लगता है। अंधेरे में वो बिल्कुल रह नहीं सकता, अंधेरा हो गया तो इमीडिएटली बोलता है लाइट लगाओ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी गई, अंधेरा हो गया तो डरता है। और डर में क्या करता है, किसी को कोई आदमी है तो उसको चिपकता है, नहीं तो हनुमान चालीसा बोलता है। ये बहुत टिपिकल होता है, ये बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलता है क्योंकि भूत भाग जाए, ऐसा ये लड़का है। अंधेरे में अकेले में डर लगता है घोस्ट का। मदर ने बोला कि गुस्सा बहुत है, जेस्टिंग यानी बहुत जॉयफुल नेचर, बेजॉली है, लेकिन गुस्सा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ओके, मदर प्रेगनेंसी के दरमियान मदर को भी सेम फीलिंग था, फियर था कि कोई आएगा उसको मारेगा। तो ये उसको बहुत फियर था। अगर ये पूरा केस हम देखेंगे ये बच्चे का, तो इसका एनालिसिस अगर हम करेंगे तो उसका मेन ऑर्गन अफिनिटी क्या है, जॉइंट, थ्रोट और माइंड उसका अफेक्ट हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो पैथोलॉजी क्या है, इन्फ्लामेशन है, बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, कंजेशन है, और थ्रोबिंग पेन है, विच इज कमिंग एंड गोइंग सडनली, सडन ऑनसेट है।
पेन कम्स एंड गोज सडनली, स्पैस्मोडिक थ्रोबिंग कंस्ट्रिक्टिंग पेन। और पैथोलॉजी क्या है, ऑटोइम्यून लीडिंग टू इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन जॉइंट। ओके, और माइंड में क्या है, वायलेंस है, सडननेस है, टेरर है, फियर ऑफ डार्क घोस्ट है, फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड है। डेल्यूजन में क्या दिखता है, somebody is behind being murdered, उसके वजह से वो स्क्रीम करता है। ओके, और उसमें डिजायर टू एस्केप है, और वो टाइम पे उसको कोई तो भी चाहिए, नहीं तो लाइट चाहिए, तो डिजायर फॉर लाइट एंड कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेलाडोना का। अगर हम ये डालते हैं रेपर्टरी में, फिजिकल सिम्टम पहले मैंने डाले, इन्फ्लामेशन जॉइंट, पेन जनरल अपियर सडनली, contracting in extremities, pulsating throbbing in extremities, spasm in throat, sunlight aggravation, perspiration on nose, belladonna is coming, right? अगर हम मेंटल सिम्टम भी डालते हैं, इसके सभी मेंटल सिम्टम भी मैंने डाले, अगेन बेलाडोना इज कमिंग, बिकॉज इसका मेडिसिन इज बेलाडोना है। एंगर, वायलेंट, स्ट्राइकिंग डिजायर टू, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, स्टार्टलिंग बिकॉज ऑफ फ्राइट, इम्पल्स टू रन, ओके, फ्राइट आफ्टर, ये बहुत टिपिकल रहता है बेलाडोना का। प्रेइंग, प्रे करता है, ड्रीम ऑफ यूरिनेटिंग, फॉलिंग, ड्रीम ऑफ घोस्ट, ओके, ड्रीम वायलेंट, ये सब आप डालोगे तो ही बेलाडोना आएगा। तो थ्रू एंड थ्रू ये बेलाडोना है। तो इसमें हम देखेंगे कि उसके माइंड लेवल पे और बॉडी लेवल पे हमको सेम चीजें दिख रही है। तो इसको बेलाडोना चालू किया मैंने, एलएम पोटेंसी में चालू किया, 0/4 डेली डोज, और इसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया बेलाडोना को। एंड ऑलमोस्ट उसके सब स्टेरॉइड बंद हो गए, बिकॉज ही वाज ऑन स्टेरॉइड, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया, तो उसके स्टेरॉइड बंद हो गए, उसका स्टेरॉइड डिपेंडेंसी बंद हो गया, एंड नाउ ही इज डूइंग वेल। सो दिस इज बेलाडोना। अभी 10-11 साल की पैथोलॉजी है और उसमें हम बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम बेलाडोना सजेस्ट कर रहे। अगर हम एनालिसिस देखेंगे तो क्या है, सडननेस है, कंजेशन है, थ्रोबिंग है, कंस्ट्रिक्टिंग है, माइंड में वायलेंस है, फियर ऑफ गोस्ट है, तो सब मैच हो रहा है। तो क्रॉनिक में भी हम बेलाडोना दे सकते हैं। तो ये है इन शॉर्ट बेलाडोना की अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है तो आपको बेलाडोना समझ में आएगा और आप सक्सेसफुली प्रिस्क्राइब कर सकोगे। सो ये जो हमने हिंदी एमएम सीरीज शुरू की है, ये स्पेशली ऐसे हमारे दोस्तों के लिए जो है जिनको इंग्लिश से शायद दिक्कत होगी, इंग्लिश शायद इतना अच्छा नहीं लगता है, हिंदी जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अच्छे से समझ में आती है, हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। और ये उसके लिए हमने ये ग्रुप भी बनाया है, राइट। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिसे नॉर्थ इंडियन होम्योपैथ के लिए हमने बनाया है, उसका नाम भी यही है, नॉर्थ इंडियन होम्योपैथ। तो वो ग्रुप की इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब के ये डिस्क्रिप्शन में या फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में भी। तो वो लिंक क्लिक करके आप फेसबुक का वो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसका सबको आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट, इसमें हम ऐसे ही ये एक्टिविटी चालू रखेंगे, हर हफ्ते अलग अलग इंटरेस्टिंग दवाई आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। थैंक यू।